हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को नीट, जेई मेंस एंड एडवांस से रिलेटेड वीडियोस एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब फर्स्ट। इट विल टेक लेस देन अ सेकेंड, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर जिसमें मैंने अपने नीट के रिज़ल्ट को दिखाया था कि मैंने अपने नीट एग्ज़ाम में कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं, और उसके साथ ही मैंने अपनी ऑल इंडिया रैंक भी बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो वेल एंड गुड एंड थैंक यू। लेकिन अगर नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब मैंने देखा तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि मेरे सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या रहे हैं। तो आप लोग को पता है, अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, कि नीट रिज़ल्ट में आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के स्कोर को नहीं मेंशन किया जाता है, आपका टोटल स्कोर ही बताया जाता है। लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का कंबाइंड स्कोर। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का अगर आपको स्कोर कैलकुलेट करना है तो वो आप कर सकते हैं अपनी OMR शीट और ऑफिशियल आंसर की जो NTA प्रोवाइड करता है, उन दोनों की हेल्प से। तो आज मैं अपने इस वीडियो में उसी पर बात करने वाली हूँ कि मैंने बायोलॉजी में सेल्फ स्टडी से और बस NCERT की बुक पढ़कर कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं। आई हैव सिक्योर्ड 352 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी. आई डिड नॉट अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, दैट्स वाई माई स्कोर इज़ दिस मच. नाउ लेट्स सी कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी बायोलॉजी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर बायोलॉजी में गुड मार्क्स सिक्योर करना है तो उसके लिए मल्टीपल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, अलग अलग कोचिंग के मॉड्यूल्स एंड ऑल द स्टफ। बहुत सारी चीज़ें आती है आजकल तो उन सभी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर पिछले 2 साल का ट्रेंड देखा जाए, लाइक 2020 एंड 2021 में, तो नीट में जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं वो कम्प्लीटली NCERT बेस्ड ही आते हैं। प्रीवियस ईयर्स में ऐसा होता था, अगर बात करें 2010 2011 की, तो कुछ क्वेश्चंस हमारी टेक्स्ट बुक के बाहर के भी होते थे, लेकिन अभी कम्प्लीटली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो बात कर लेते हैं कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी बायोलॉजी के लिए। तो ट्रस्ट मी, मैंने बायोलॉजी के लिए NCERT टेक्स्ट बुक के अलावा किसी और बुक को प्रेफर नहीं किया था कभी भी। मैंने NCERT की बुक को ही पढ़ा था मल्टीपल टाइम्स, नॉट वंस। आई थिंक मोर दैन 15 टाइम्स और 15 to 20 टाइम्स आई हैव गॉन थ्रू NCERT टेक्स्ट बुक। क्योंकि एक बार में हो सकता है NCERT पढ़ कर के आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो, क्योंकि NCERT टेक्स्ट बुक में जो भी चीज़ें लिखी होती है वो काफ़ी प्रिसाइज वे में रहती है। तो हो सकता है कि आपको एक दो चीज़ें उसमें नहीं समझ में आए, तो उस केस में आपको वो कुछ टाइम के बाद फिर से कोशिश करनी है पढ़ने के लिए। और अगर उसके बाद भी अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप किसी और बुक पर जंप करो, जिसमें हो सकता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें आप पढ़ने में लग जाओ, जिससे आपका ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए मेन चीज़ से, और आप कुछ अलग चीज़ों की तरफ फोकस करने लग जाओ, जो कि हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें नहीं आने वाली है। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ऐसा करना है तो आप पढ़ सकते हो, इट्स ऑन यू। बट अगर आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सोचो तो इट्स बेटर कि अगर आपका डाउट स्टिल क्लियर नहीं हो रहा है बुक की हेल्प से, तो आप यूट्यूब पे जाकर किसी भी अच्छे ट्यूटर का वीडियो देख सकते हो। तो जब आप यूट्यूब से हेल्प लेते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका पर्टिकुलर डाउट था जिसके लिए आप वो वीडियो देख रहे थे, तो जैसे आपका वो डाउट सॉल्व हो जाता है तो फिर आप उस वीडियो को बंद कर सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि फिर सारा चैप्टर है कि उस वीडियो के थ्रू ही कंप्लीट करना है, ये काम नहीं करना है। क्योंकि अगेन उसमें बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके काम की तो नहीं रहेंगी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो सारी चीज़ें पढ़नी है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में सिर्फ अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप NCERT बुक को ही प्रेफर करो। बस कुछ चीज़ें जो कि आपको समझ नहीं आ रही है उसके लिए आप बस हेल्प ले रहे हो, किसी भी अदर चीज़ पे आपको डिपेंड नहीं करना है पूरी तरह से। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको अपने टेक्स्ट बुक को ही पढ़ना है और उसी से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये तो हो गया कि आपको NCERT बुक किस तरीके से रीड करनी है, और इन केस अगर कोई डाउट होता है तो आपको वो कैसे क्लियर करना है। अब देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से प्रैक्टिस करना है।
तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पास्ट 30 ईयर सैम्पल पेपर या फिर पास्ट 14 ईयर सैम्पल पेपर को ही सॉल्व किया है। तो ये सब अगर आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल है, और ऑनलाइन स्टोर पे भी आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। मैं सारी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो की इंडिविजुअल बुक चाहिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर की, तो वो आपको मिल सकती है, और अगर कंबाइंड फॉर्म में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपको ये प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी ऐप के बारे में भी बता दूँगी। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये करना है कि जैसे आपने एक चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ लिया है, उसके बाद में आपको उस टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस दिया है पहले तो उसको सॉल्व करना है। उसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल पूछा नहीं जाता है, जो भी टेक्स्ट बुक में बताया गया है बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक बार आपको उसको सॉल्व कर लेना है। तो बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको जंप करना है पास्ट 14 ईयर सैम्पल पेपर पे। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप पास्ट 30 ईयर सैम्पल पेपर की जगह पास्ट 14 ईयर सैम्पल पेपर ही लीजिए, क्योंकि बहुत पुराना सैम्पल पेपर सॉल्व करने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि एक तो उस टाइम के पैटर्न थोड़े डिफरेंट होते थे और क्वेश्चंस भी टेक्स्ट बुक के बाहर के आते थे। तो इट्स बेटर कि आप पास्ट 14 ईयर सैम्पल पेपर ही चूज़ करो। तो उसके बाद जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है बुक का, और उसके बाद में आपने बुक से उस चैप्टर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, तो अब उसी पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ पास्ट 14 ईयर सैम्पल पेपर। तो टेस्ट देने के बाद में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर क्लियर है। लेकिन अगर आपसे सिली मिस्टेक हो रहे हैं या फिर आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, तो आपको क्या करना है कि आपके जितने भी मिस्टेक है उसको एक जगह पर लिख लेना है। बेसिकली आप एक डायरी ही मेंटेन करो जिसमें आप अपनी सारी सिली मिस्टेक नोट डाउन कर सको। तो उन सभी मिस्टेक्स को नोट डाउन करने के बाद में आपको वो चैप्टर एक बार और पढ़ना है, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी ये जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। आपने जल्दबाजी में कोई गलती की है, या फिर आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, या फिर आपको याद नहीं रह पा रही हैं चीज़ें। तो ये फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी गलती हो किस वजह से रही है। वंस यू फाइंड योर मिस्टेक, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना है। जैसे मान लेते हैं आपकी सिली मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जैसे आपको ऑप्शन बी पे टिक करना था और आपने ऑप्शन सी पे टिक कर दिया। इस टाइप की मिस्टेक भी बहुत लोगों से होती है। तो ये एक बार में ठीक नहीं होती है, आप मल्टीपल टेस्ट देंगे और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये धीरे धीरे ही कंट्रोल में आ जाती है चीज़ें। तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। थोड़ा टाइम लग जाएगा एक्स्ट्रा, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पाए, लेकिन आप ट्राई करो कि इस तरीके की मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे मिस्टेक इस वजह से हो रही है कि चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें। बेसिक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि जैसे मान लेते हैं कि वो फर्स्ट चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं और वो कंप्लीट होने के बाद में वो सेकंड चैप्टर पर मूव कर गए और उसके बाद थर्ड। तो थर्ड चैप्टर पढ़ते पढ़ते तक में वो पहले के दो चैप्टर को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, उसका रिवीजन वो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितनी मेहनत करके आपने इन दो चैप्टर को याद किया था वो एकदम से आपके दिमाग से स्लिप कर जाता है। तो आपको ये काम नहीं होने देना है। आपको वीक में कोई एक ऐसा डे चूज़ कर लेना है कि इस दिन पर आप कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आपने जो भी पहले 4-5 चैप्टर पढ़े हैं सिर्फ उसको रिवाइज़ करेंगे। तो अब आपको ये ऐसा लग सकता है कि एक दिन में 4-5 चैप्टर कैसे रिवाइज़ होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज़ करने बैठ जाओगे तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि एक दिन में आप उसको रिवाइज़ कर लो। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हर एक चैप्टर के, ताकि जब आप एक दिन में बैठो रिवाइज़ करने के लिए तो शॉर्ट नोट्स एक दिन में अगर 4-5 चैप्टर का पढ़ना है तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, वो कम टाइम में ही आप रिवाइज़ कर लोगे। तो एक बार जब आप सारे चैप्टर की रिवीजन कर लेते हो तो उसके बाद में आपको उन सभी सिली मिस्टेक जो भी आपने नोट डाउन करके लिखी हुई थी डायरी में, आपको एक बार उसको भी रिवाइज़ करना है। और आपको ये देखना है कि जो मिस्टेक आपसे उस टाइम पे हुई थी, क्या वो सारी मिस्टेक आपसे अभी भी हो रही है या कुछ इम्प्रूवमेंट है, आपको ये फाइंड आउट करना है। अगर इम्प्रूवमेंट है, जो कि होनी ही चाहिए, अगर आपने इतनी मेहनत की है तो वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी ही दिखेगी। तो जब आप ये देख लेते हो कि हाँ उस टाइम पे जो मिस्टेक्स हुई थी वो अभी नहीं हो रही है, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप हो जाता है। आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को आगे तक कंटिन्यू करने के लिए। तो सारी चीज़ों को मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ।
फर्स्ट थिंग कि आपको एनसीईआरटी बुक को ही रीड करना है, उसके अलावा आपको किसी और बुक पर जंप करने की ज़रूरत नहीं है। और इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप टेक्स्ट बुक के पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर 14 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद में आपसे जो भी मिस्टेक्स होती हैं, आपको उन सभी मिस्टेक्स को एक डायरी में नोट डाउन करना है। और आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो, आपको उन पर्टिकुलर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाने हैं साथ में ही। और उसके बाद में वीक में एक डे फिक्स करके उन सभी शॉर्ट नोट्स को एज वेल एज आपने जो भी सिली मिस्टेक्स को नोट डाउन किया है, उन सभी चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। एंड ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें सफिशिएंट हैं फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। मैंने खुद भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया है, इसके अलावा मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली आप सबको बता दिया है जो चीज़ें मैंने फ़ॉलो की है। नाउ आई होप कि आप भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है प्लीज़ ये मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे ये भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आप। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।